कि किडनी बदला हुआ अपने पति को भी कहती होंगी कि किडनी बदला हुआ ये आदमी है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के लोग व्याकुल हो गए हैं। वो किसी तरह गुंडागर्दी करके चाहते हैं कि काउंसिल को और असेंबली को हाईजेक कर लें। तब बड़ा पीड़ा लगता है कि हमारे पति को कैदी नंबर कह दिया गया। लज्जा नहीं लगता है? बेटियों का सुहाग उजाड़ना चाहते हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस प्रताप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर हैं। देखिए, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा, राबड़ी देवी कह रही कि गजा पीकर आते हैं, महिलाओं को टारगेट करते हैं सदन के अंदर। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के लोग व्याकुल हो गए हैं। वो किसी तरह गुंडागर्दी करके चाहते हैं कि काउंसिल को और असेंबली को हाईजेक कर लें। बिहार के लोगों के विकास के लिए जो नीतियां बन रही है उस पर वो बात करने को तैयार नहीं है। अपनी गुंडागर्दी, अपने मसल पावर, अपनी ताकत, अपने गाली गलौज और अपनी बदतमीजियों के जरिए चाहते हैं कि सारी नीतियों पे पानी फेर दिया जाए। ये नहीं चलेगा। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने क्या कहा कि भाई 2005 से पहले आपने क्या किया था बताइए। इस पे आप गाली गलौज करेंगे, गालियां देंगे नीतीश कुमार को। ये सब नहीं चलने वाला है। बिहार के 14 करोड़ लोग आपको माफ नहीं करने वाले हैं। आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आप नीतीश कुमार को गाली दे करके राजनीति नहीं कर सकते बिहार में। नीतीश कुमार तुम तड़ा करके बात करते हैं, राबड़ी देवी कह रही है कि सदन के अंदर इसका उसका करते हैं, महिलाओं को अपमान करते हैं। नहीं, नीतीश कुमार जी ने क्या कहा? सिर्फ यही कहा ना कि 2005 से पहले क्या था। इस पर भी तो बात कीजिए। उन्होंने यही कहा ना कि बताइए कि 2005 से पहले क्या था, उसके बाद क्या हुआ। इस पे आपको भिड़कने की क्या जरूरत है? सदन में क्यों आती हैं आप? आपकी पार्टी सदन में क्यों आती है? जवाब नहीं दे सकते आप सिर्फ सवाल करने और सिर्फ जो है बदतमीजी करने के लिए आप लोग आते हैं। हाउस को हाईजेक करके चाहते हैं कि हम जो चाहें डिक्टेटरशिप चलाएं। ये नहीं चलने दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दो बार सीएम बनाया है, मेरे पिता ने कितने प्रधानमंत्री बनाए हैं। हम लोग पे सवाल खड़ा करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव जी पे सवाल मुख्यमंत्री ने नहीं खड़ा किया। उन पे सवाल सीबीआई ने खड़ा किया, उन पे सवाल ईडी ने खड़ा किया, उन पे करप्शन के आरोप लगे हैं, उनके पिता जेल गए हैं, उनकी सदस्यता समाप्त हुई है। क्या बात कर रहे हैं? कोई नीतीश कुमार आरोप लगा रहे हैं। चलिए, बहुत नीतीश कुमार आश्रम में जाकर झाल बजाए, वहाँ कीर्तन करें। अच्छा, नीतीश कुमार आश्रम में जाएंगे या इनका परिवार आश्रम में जाएगा? 2025 के बाद जनता बता देगी। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं। साथ बात करने के लिए जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार हैं। जिस तरह से अब राबड़ी देवी कर रही है कि नीतीश कुमार भांग पी के सदन में आते हैं, महिलाओं को टारगेट करते हैं, अपमान करते हैं। मैंने महिला वही हैं, इसीलिए कि लालू जी की पत्नी हैं। बोलेंगे तो मिर्ची लग जाएगा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। सदन के नेता जब खड़ा होते तो विपक्ष के नेता को खड़ा होना चाहिए। जब विपक्ष के नेता राबड़ी देवी खड़ा होंगी तो हम खड़ा होंगे। ये सामान्य शिष्टाचार अगर नहीं हो, दुर्भाग्य है कि राजनीति में जो वंशवाद की राजनीति है उसका दंश ये विधान परिषद झेल रहा है। ये उच्च सदन है। अब्दुल बारी सिद्दीकी विपक्ष के नेता होना चाहिए था। अब विपक्ष के नेता कौन है देख लीजिए, और देख लीजिए इनका भाव। तो इसके पहले तो महिलाएं बिहार के अंदर में माननीय नीतीश कुमार जी के पहले हर चौक चौराहे पर महिलाएं तो हथियार लेकर के नागरिकों का सुरक्षा करती थी। पुलिस बल में दिखाई पड़ती थी, विद्यालय में दिखाई पड़ती थी, जनप्रतिनिधि के रूप में दिखाई पड़ती थी, स्वयं सहायता समूह के रूप में दिखाई पड़ती थी। इसका एहसास आपको नहीं है? और माननीय नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करिएगा तो सुनने को तैयार रहिए। तब बड़ा पीड़ा लगता है कि हमारे पति को कैदी नंबर कह दिया गया। तो बड़ा बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार जी के बारे में बोलिएगा तो हम भी बोलेंगे कि किडनी बदला हुआ अपने पति को भी कहती होंगी कि किडनी बदला हुआ ये आदमी है। तो अच्छा लगता होगा ना आपके पति देव को? नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी। अरे दारू की कंपनी से लेते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में पैसा। जाके पूछिए लालू जी से, तेजस्वी से, यादव से। लज्जा नहीं लगता है? बेटियों का सुहाग उजाड़ना चाहते हैं, महिलाओं के जीवन में आग लगाना चाहते हैं। 46 करोड़ 64 लाख रुपया दारू की कंपनियों से राष्ट्रीय जनता दल ने इलेक्ट्रल बॉन्ड में बिहार जैसे शराबबंदी वाले राज्य में लिया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मंदिर जाकर हरि कीर्तन। अरे नीतीश कुमार जी का तो मानसिक स्थिति है कि भतीजा को 4 पर फिक्स कर दिए। नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति इतनी मजबूत है कि आपके गांव फुलवरिया में भी आपके घर में बिजली पहुंचा दिए। नीतीश कुमार जी का मानसिक स्थिति इतना बेहतर है
कि 10 रुपया में इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके पिता का किडनी बदलाने के बाद इतना बुरा स्थिति है कि जाते हैं मेरीन ड्राइव तरफ घूमने, अब बुदबुदाते होंगे कि नीतीश कुमार जी काम ने तुमने शानदार आपने किया, मेरीन ड्राइव बना दिया, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि हम अपने बेटा 420 के आरोपी के लिए हमने नौकरी के बदले में जमीन उधर नहीं लिया। तो आपने देखा हमारे साथ नीरज कुमार और जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर थे। दोनों ने कहा कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लोग टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही देन है कि बिहार का इस तरह से भविष्य दिख रहा है और बिहार में इस तरह की विकास हो रही है। फिलहाल इतना ही, जिसे तमाम खबर बन रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।